ऑडियो 1 पुस्तक सचित्र गायत्री शिक्षा। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। शीर्षक ज्ञान विज्ञान का अनंत भंडार। गायत्री है जगत जननी वेदों की माता, स्मृति शास्त्र पुराण ज्ञान विज्ञान विधाता। जड़ चेतन में प्रगति प्रेरणा आशा भरती, सच्चित आनंद रूप सत्य शिव सुंदर करती। इस संबल को पकड़ पार हम बंधन से होते, इस गंगा में कलमशों को हैं जग जन धोते। दूसरा, धर्म नीति विज्ञान ज्ञान का तत्व छिपा है इसमें, परम ब्रह्म का इतना ज्यादा है रहस्य प्रिय किसमें। योग तंत्र ज्योतिषीय आदि इसके अनुचर हैं, देव असुर भी वे न इसकी सीमा के बाहर हैं। कैसे बनती हो शब्दों में गायत्री की महिमा। तीसरा, इसके प्रति अक्षर में ही है छिपी एक प्रिय शिक्षा, जो देती युग युग से मानव को पशुचिता की दीक्षा। प्रस्तुत पुस्तक में शिक्षाएं करी गई एकत्रित, जो कविता में व्यक्त और जो हैं चित्रों में चित्रित। नियम यही इन शिक्षाओं को जन प्रतिजन अपनाए, इसके द्वारा होने वाले शुभ फल को भी पाए। चौथा, भूला नर अध्यात्म इसी से कष्ट बढ़े हैं जग में, शूल बिछे हैं इसीलिए तो जीवन के शुभ मग में। नष्ट हुआ इससे ही जग का सारा उन्नति क्रम है, बदले जग में बदला सब कुछ सत्य बन गया भ्रम है। जग को पुनरुद्धार स्वयं कर सकती है गायत्री, फिर से सुख संपत्ति शांति भर सकती है गायत्री। पांचवा, सुनते हैं सब लोग ध्यान से पुण्य मंत्र गायत्री, दुख मोचन सुखकारी सुंदर दिव्य तंत्र गायत्री। अंधकार में जीवन पथ पर है प्रकाश गायत्री, मानव को देवत्व प्राप्ति के हित प्रयास गायत्री। गायत्री है परम ब्रह्म की मंगलकारी वाणी, गायत्री है इस कलयुग की कामधेनु कल्याणी। शीर्षक ईश्वर के विराट रूप की झांकी। पहला, भूमि स्वर्ग पाताल सभी हैं परमात्मा से लीन, इसके बिना अखिल रचना का वैभवहीन मलिन। परमात्मा की किरणा स्थल से हैं यह सभी अपार, अंतर्यामी लीलाधर की लीला अपरंपार। वर्णन जिसका कर न सके हैं अब तक वेद पुराण, उसी महाप्रभु का हो प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल ध्यान। दूसरा, अलख अलौकिक ज्योति उसी का है कण कण में भास, वैसे ही जैसे कि ज्ञान में छिपा हुआ संन्यास। अथवा साहस के अंतर में व्याप्त अटल विश्वास, क्षय अक्षय के अटल चक्र पर मानवता की प्यास। एक तत्व के शत्रुपों का है घनिष्ठ संबंध, कबीर मनीषी के रस से जो संबंधित है छंद। तीसरा, सेवा ममता और मोह का यह अपूर्व संयोग, उसका ही करना प्रतिजन को है अनुपम उपयोग। यह अपूर्व अवसर सेवा का कहीं न जाए छूट, संघर्षों से लिपटा जीवन का क्रम जाए टूट। यह सुरम्य वाटिका जगत की मानव सुभग प्रसून, बहुजन हित की सुरभि बना है यह सब बिल्कुल शून्य। चौथा, कर सकता है कौन भला नृप के सम्मुख अपराध, उसे नहीं ऐसा करने देगी जीवन की साध। उसी विध प्रभु के सम्मुख भी कौन करेगा पाप, करने वाला प्राप्त करेगा सदा घोर संताप। ऐसा कोई नहीं न माने जो उसका अधिकार, मानव कर प्रयास हरने का अहम स्वार्थ का भार। पांचवा, है आराधक एक कर रहा ओम ब्रह्म के दर्शन, देख रहा जल भूमि और आकाश शांत सम्मोहन। लगा हुआ है ध्यान ब्रह्म की ओर और वह निर्भय करता है शिव सत्य और सुंदर के रस का संचय। ब्रह्मानंद स्वरूप लीन उसमें ही है आराधक, साध्य और साधक दोनों के बीच न कोई बाधक। शीर्षक शक्ति का सदुपयोग। शक्ति निबल की सदा किया रक्षा करती है, वह जग में सुख शांति न्याय समता भरती है। छात्र तेज से ही जग को शासन होता है, इसके कारण ही मानव सुख से सोता है। यदि न रहे तो जग में हिंसा ही छा जाए, मानव कहलाने वाला पशु ही कहलाए। दूसरा, यह गुण थोड़ा बहुत सभी में रहता आया, ऐसा कोई नहीं है जिसने पाया।
साहस धैर्य पराक्रम इसके ही स्वरूप हैं। निर्भयता पुरुषार्थ इसी के भिन्न रूप हैं। यह आत्मा का वह प्रकाश जो अजर अमर है, यह शिव सुंदर और सत्य का शाश्वत स्वर है। तीसरा, कभी कभी है शक्तिवान हो जाते घातक, निबलों के उन्नति पथ पर हैं बनते बाधक। वे हैं अपने बल का अनुचित लाभ उठाते, ऐसे नर हैं घृणा और अपयशी पाते। शक्ति न्याय की दासी होकर के रहती है, बिना न्याय के स्वयं शक्ति सत्ता ढहती है। चौथा, लग करके अन्याय दुखी होती है आत्मा, क्योंकि छिपा प्रति मानव में ही है परमात्मा। मानव का शोषण परमात्मा का शोषण है, व्याप्त ब्रह्म के वैभव से जग का कण कण है। गायत्री का 100 अक्षर यूं सिखलाते हैं। पांचवा, छत्री वह जो छत्र न्याय रक्षा का बनता, जिसकी छाया में सुख से सोती शांति प्रिय जनता। शोषण स्वार्थ अनीति न जिसको कभी सुहाते, जिसे नहीं संकोच दुष्ट से लड़ते प्राण गंवाते। मानवता की मर्यादा का जो प्रतीक प्रहरी है, क्षत्रिय की आत्मा व्रत से संयम से हरी भरी है। शीर्षक, आपत्तियों में धैर्य। शाराणां प्रपाते अपि प्रयत्नो धर्मात्मनः, हिमाच प्रतिष्ठा च लोके अपारा श्रमस्य ही। अर्थ, आपत्तिग्रस्त होने पर भी सत प्रयत्न का करना आत्मा का धर्म है। प्रयत्न की महिमा और प्रतिष्ठा अपार कही गई है। ज्ञातव्य मनुष्य जीवन में विपत्तियां, कठिनाइयां, विपरीत परिस्थितियां, हानियां और कष्ट की घड़ियां भी आती ही रहती हैं। जैसे काल चक्र के 2 पहलू काल और दिन हैं, वैसे ही संपदा और विपदा, सुख और दुख भी जीवन रथ के 2 पहिए हैं। दोनों के लिए ही मनुष्य को धैर्य पूर्वक तैयार रहना चाहिए। आपत्ति में छाती पीटना और संपत्ति में इतराकर तिरछा चलते रहना दोनों ही अनुचित हैं। आशाओं पर तुषारापात होने की, निराशा, चिंता, भय और घबराहट उत्पन्न करने वाली उपस्थिति आने पर भी मनुष्य को अपना मस्तिष्क असंतुलित नहीं होने देना चाहिए। धैर्य को स्थिर रखते हुए कठिनाइयों के साथ सजगता, बुद्धिमत्ता, शांति और दूरदर्शिता के साथ निपटने का प्रयत्न करना चाहिए। जो कठिन समय में भी हंसता रहता है, जो नाटक के नटों की भावना से अपने जीवन का खेल खेलता है, वास्तव में वही बुद्धिमान है। गायत्री की शिक्षा में श्रद्धा रखने वाले को ऐसा ही बुद्धिमान बनना चाहिए। समयानुसार बुरे दिन कट जाते हैं, पर वे जाते समय अनेक अनुभवों, गुणों तथा योग्यताओं का उपहार दे जाते हैं। कठिनाइयां मनुष्य को जितना सिखाती हैं, उतना 10 गुरु मिलकर भी नहीं सिखा सकते। संचित प्रारब्ध भोगों का बोझ भी उन आपत्तियों के साथ उतर जाता है। आपत्तियां हमारे विवेक और पुरुषार्थ को चुनौती देने आती हैं, और जो उस परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, उसके गले में कीर्ति, प्रतिष्ठा, योग्यता और बुद्धिमत्ता की जयमाला पहनाई जाती है। गायत्री का 2 अक्षर कहता है कि भूतकाल से अभिज्ञ, वर्तमान के प्रति सजग और भविष्य के प्रति निर्भय रहो। मनुष्य को अच्छी से अच्छी आशा करनी चाहिए, किंतु बुरी से बुरी परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। मानसिक संतुलन को संपत्ति या विपत्ति किसी भी दशा में नहीं बिगड़ने देना चाहिए। वर्तमान की अपेक्षा अधिक उपयुक्त दशा में पहुंचने का पूर्ण प्रयत्न करते रहना तो आत्मा का स्वाभाविक धर्म है, परंतु कठिनाइयों से घबरा जाना उसके गौरव के विरुद्ध है। चित्र में एक धीर पुरुष अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहा है, प्रलोभनों को पीछे छोड़ता है और भयंकर कठिनाइयों में जरा भी भयभीत नहीं होता। ऐसा ही धैर्य, साहस, उत्साह एवं विवेक गायत्री उपासक में होना अपेक्षित है। शीर्षक, नारी की महानता। वद नारीं विना को अन्यो निर्माता मनु संततेः, महत्वं रचना शक्तेः स्वस्याः नार्या ही ज्ञायताम्। अर्थ, मनुष्य की निर्मात्री नारी ही है। नारी की रचना में शक्ति का महत्व समझा जाना चाहिए। ज्ञातव्य, नारी से ही मनुष्य उत्पन्न होता है। बालक की आदि गुरु उसकी माता है। पिता के वीर्य का एक बूंद ही निमित्त होती है, बाकी बालक का समस्त अंग प्रत्यंग माता के रक्त से बनते हैं। उस रक्त में जैसी स्वस्थता, प्रतिभा, विचारधारा, अनुभूति होगी, उसी के अनुसार बालक का शरीर, मस्तिष्क एवं स्वभाव बनेगा। नारियां यदि अस्वस्थ, अशिक्षित, अविकसित, पराधीन, उपमंडूक एवं दीनहीन रहेंगी, तो उनके द्वारा
उत्पन्न हुए बालक भी इन्हीं दोषों से युक्त होंगे। ऊसर खेत में अच्छी फसल पैदा नहीं हो सकती। अच्छी फलों का बाग लगना हो तो अच्छी भूमि की आवश्यकता होगी। यदि मनुष्य जाति अपनी उन्नति चाहती है तो पहले नारी को शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों में प्रतिभावान एवं सुविकसित बनना होगा। तभी मनुष्य जाति में सबलता, सक्षमता, सद्बुद्धि, सद्गुण और महानता के संस्कारों का विकास हो सकता है। नारी को पिछड़ी रखना अपने पैरों में आप कुल्हाड़ी मारना है। जन समाज दो भागों में बटा हुआ है, एक नर, दूसरा नारी। नर की उन्नति, सुविधा एवं सुरक्षा के लिए प्रयत्न किया जाता है, परंतु नारी हर क्षेत्र में पिछड़ी हुई है। फलस्वरूप हमारा आधा राष्ट्र, आधा समाज, आधा संसार, आधा परिवार, आधा जीवन पिछड़ा हुआ ही रह जाता है। जिस रथ का एक पहिया बड़ा और एक बहुत छोटा हो, जिस हल में एक बैल बड़ा दूसरा बहुत छोटा जुता है, उसके द्वारा संतोषजनक कार्य नहीं हो सकता। हमारा देश, समाज, समुदाय तब तक सच्चे अर्थों में विकसित नहीं कहा जा सकता जब तक कि नारी को भी नर के समान ही क्रियाशीलता एवं प्रतिभा प्रकट करने का अवसर प्राप्त न हो। आज नारी के प्रति नर का अविश्वास, बंधन, संकीर्ण भाव अत्यधिक बढ़ा हुआ है। वह सोचता है यदि नारी का पराधीनता के बंधन थोड़े ढीले कर दिए गए, उसे भी मनुष्योचित अधिकार प्राप्त करने दिए, उन्नति एवं सुविधा के समान अवसर दिए गए, तो वह हमारे नियंत्रण में न रहेगी। वे नेकी, न्याय, प्रेम और सहयोग को शक्ति पर विश्वास न करके अज्ञान, बंधन एवं अर्धमृत अवस्था में रखकर अपने स्वार्थ साधन चाहते हैं। पुरुष जाति की यह दुर्भावना इसके वर्तमान पतन का प्रधान कारण है। यह स्थिति गायत्री की शिक्षा से सर्वथा विपरीत है। चित्र में भारतीय आध्यात्मिकता की आत्मा प्रकट की गई है। नारी की प्रधानता है। माता को गुरु मानकर उसके स्वाभाविक सद्गुणों को अनुगमन करने की प्रेरणा है। सीताराम, लक्ष्मी नारायण, राधे श्याम, गौरी शंकर आदि नामों में जैसे नारी का प्रथम और नर का द्वितीय स्थान है, वैसे ही हमारे मस्तिष्क में नारी की प्रधानता एवं पूज्य भावना का स्थान होना चाहिए। ईश्वर को नारी के रूप में मानकर उसकी आराधना करना ही गायत्री उपासना है। शीर्षक प्रकृति का अनुसरण। न्यस्यन्ते ये नराः पादान् प्रकृत्याज्ञानुसारतः स्वस्था संतुस्तु ते नूनं रोग मुक्ता भवन्ति ही। अर्थ, जो मनुष्य प्रकृति के नियमानुसार आहार विहार रखते हैं वे रोगों से छुटकारा पाते हैं और सदा स्वस्थ रहते हैं। स्वास्थ्य को ठीक रखने और बढ़ाने का राजमार्ग प्रकृति के आदेशानुसार चलना, प्राकृतिक आहार विहार को अपनाना, प्राकृतिक जीवन व्यतीत करना है। अप्राकृतिक, अस्वाभाविक, बनावटी, आडंबर और विलासितापूर्ण जीवन बिताने से लोग बीमार बनते हैं और अल्पायु में ही काल के ग्रास बन जाते हैं। ज्ञातव्य, मनुष्य को छोड़कर अन्य सभी जीव जंतु, पशु पक्षी प्रकृति के नियमों का आचरण करते हैं। फलस्वरूप उन्हें न तरह तरह की बीमारियां होती हैं और न वैद्य डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है। जो पशु पक्षी मनुष्य के वशवर्ती हैं और अप्राकृतिक आहार विहार के लिए विवश होते हैं, वे बीमार पड़ते हैं। परंतु स्वतंत्र पशु पक्षियों में कहीं बीमारी और कमजोरी का नाम भी नहीं दिखाई पड़ता। प्रकृति का आज्ञा पालन स्वास्थ्य का सर्वोत्तम नियम है। नीचे 10 नियम ऐसे दिए जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर प्राकृतिक जीवन बिताते हुए खोए हुए स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करना और प्राप्त स्वास्थ्य को सुरक्षित उन्नत बनाना बिल्कुल सरल है। पहला, खूब भूख लगने पर अच्छी तरह चबाकर प्रसन्न चित्त से भूख से कुछ कम भोजन करना। दूसरा, फल, शाक, दूध, दही, छिलके समेत अन्न और दालें जैसे सात्विक आहार लेना। तीसरा, नशीली चीजें, मिर्च, मसाले, चाट, पकवान, मिठाइयाँ, मांस आदि आभक्षों से बचना। चौथा, सामर्थ्य के अनुकूल श्रम एवं व्यायाम करना, इंद्रियों तथा शक्तियों का अनुकूल व्यय करना। पांचवा, शरीर, वस्त्र, मकान और प्रयोजनीय सामान की भली प्रकार सफाई रखना। छठा, रात को जल्दी सोना और प्रातः जल्दी उठना। सातवां, मनोरंजन, देशाटन और निर्दोष विनोद के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त करते रहना। आठवां, कामुकता, चटोरेपन, अन्याय, बेईमानी, ईर्ष्या, द्वेष, चिंता, क्रोध, पाप आदि के कुविचारों से मन को हटाकर सदा प्रसन्नता और सात्विकता के सद्विचारों में रमण करना। नौवां,
स्वच्छ जलवायु का सेवन। 10वां, उपवास, एनेमा, फलाहार, जल, मिट्टी आदि प्राकृतिक नियमों से रोग मुक्ति का उपचार करना। चित्र में एक व्यक्ति प्रकृति दृश्यों का अवलोकन करता हुआ यह निष्कर्ष निकाल रहा है कि स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन की कुंजी प्रकृति के नियमों पर चलना ही है।